कहता है तू बरोबर कहती है, तू सही कहती है कि तेरा कोई पति नहीं है। एक्चुअली वो टेक्निकली जो जो तकनीकी तौर पर वो जो कुछ कह रही थी वो सही कह रही थी, और वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी और उसको उस विषय को बंद करना था। ध्यान रखना आगे लिखा है, अगर आगे का वचन पढ़ेंगे, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच ही कहा है। क्योंकि अब ये जो औरत है, ये यीशु जब उसको कहता है कि जा तेरे पति को लेके आ, वो कहती मेरा कोई पति नहीं है ना, ऐसे कह मेरा कोई पति नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि उसका पति नहीं है, फिर भी यीशु उसको क्यों कह रहा था कि तेरे पति को लेके आ, क्योंकि यीशु मसीह बहुत धीरे से और दया और करुणा के साथ उसके 5 पति के बारे में बात करना चाहता था, और उसको ये भी बताना चाहता था कि जो उससे बातें कर रहा है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो अंत से आदि जानने वाला परमेश्वर है, और उसकी बेसिक जो समस्या है उसके जीवन में उसको उसमें से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब रूट कॉज को जाने के लिए वो उसको कहता है जा तेरे पति को लेके आ, जब वो कहती मेरा कोई पति नहीं है, और वो उसको कहता है तू ठीक ही कहती है कि तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तेरे 5 पति तू कर चुकी है, और जिसके साथ अब या जिसके पास तू अब रह रही है वो तेरा पति नहीं, और इसलिए तूने सच ही कहा कि मेरा कोई पति या मेरे पास कोई पति नहीं है। तो प्रियो, यीशु उसके जीवन और विचारों को जानता था, और ये जो 5 पति की बातें हैं, हो सकता है कोई पति मर गया होगा तो उसने दूसरा किया होगा, दूसरा किया होगा तो उसने उसको डिवोर्स दिया होगा, फिर वो भी मर गया होगा, तो मतलब 5 पति होने के बावजूद भी ये औरत अब 6वें के साथ रह रही है बिना शादी की। और फिर उस जमाने में भी ध्यान रखना, बिना शादी कोई औरत किसी आदमी के साथ रहती है तो एक बहुत बड़ा व्यभिचार कहा जाता था। और फिर यीशु उसे ये कहना चाहता था कि ये 5 पति करने के बावजूद भी तू अब 6वें के साथ रह रही है, तेरी बेसिक जरूरत ये है कि एक तो तू प्यार को या सच्चे प्यार को ढूंढ रही है, या फिर जिस प्यार की तू खोज में है वो तुझे मनुष्य में नहीं मिलेगा। बराबर? देखो, कोई भी औरत अगर समझो पति मरता है तो जनरली